Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the third lecture of number system with Uzma. Today we are going to discuss complex numbers जिसकी हिस्ट्री ये है कि ये जो प्रोवर्ब मैंने लिखा हुआ है necessity is the mother of invention. ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ काउंटिंग के लिए सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आए, फिर होल नंबर्स आए, फिर इंटीजर्स आए, रियल नंबर्स, तो उसमें हम सब नंबर स्टडी कर रहे थे। लेकिन जब एक प्रॉब्लम आया कि हमें ये तो पता था कि अगर हम किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ जाता है, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेना पड़ जाए तो इसका सल्यूशन मैथमेटिशियंस के पास नहीं था। करने के लिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिसके लिए सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉस ने, क्या नाम था जर्मन मैथमेटिशियन का? ही वाज गॉस ऑफ द एरा 1777 to 1855. ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, ये असल में इस फॉर्म के होते हैं जिसको हम कहते हैं x प्लस आयोटा वाई, या हम इनको कहते हैं a प्लस आयोटा b, या बाज़ औक़ात आयोटा बाद में लिखा जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें ये जो x है, यहाँ पे ये x हो गया, या ये जो a है, ये असल में क्या है? ये है रियल पार्ट, ठीक है, जिनसे हम अभी तक वाकिफ़ थे, जो हम स्टडी करते चले आए हैं। लेकिन ये जो सेकंड है ना, ये वाला, ये आयोटा वाई या आयोटा बी, ये इनफैक्ट क्या है? ये हैं इमेजिनरी पार्ट्स। कौन से हैं? इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसमें ये जो आयोटा है, ये क्या चीज़ है? आयोटा है असल में -1 अंडर द रूट, ठीक है। क्या था? एक हमारे पास रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। अभी तक हम जितने नंबर्स पढ़ते चले आए हैं वो रियल नंबर्स, जैसे हमने पढ़ा 2 पढ़ा या 3 पढ़ा या कोई सा भी 10 कह लेते हैं, तो ये रियल नंबर्स हैं। लेकिन अगर हम इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे? इसके साथ एक इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे ज़ीरो कोफिशिएंट के साथ, प्लस 0 आयोटा। अब ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 प्लस 0 आयोटा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट, 0 imaginary part. 10 plus 0 iota, right? These are the complex numbers. This is x plus y iota या a plus b iota. Here x is 2 and y is 0, और x 2 is a and 0 is the b. ये complex number है। और अगर हम कहें कि प्योर इमेजिनरी नंबर, तो प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? जिसमें रियल पार्ट 0 होगा, जैसे 3 आयोटा, b आयोटा, 10 आयोटा। तो इस सूरत में जो रियल पार्ट है वो क्या है? वो 0 है, ठीक है। ये कौन से हैं? ये हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स। क्या लिखे ये मैंने? ये हैं प्योर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है जी। ये ऊपर कौन से थे? ये रियल नंबर्स थे जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, और ये प्योर इमेजिनरी नंबर्स हैं जिसमें रियल पार्ट 0 है। तो हम इनको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ये एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बी belong to real numbers and iota equals -1 under the root. ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनको अगर हम दोबारा नंबर फॉर्म में लिखें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें, तो वो क्या लिखा जाएगा? a प्लस b आयोटा एक्सक्यूज़ मी। नेक्स्ट अब इनकी आ जाती है कैलकुलेशन। क्या है कि आयोटा की बेसिक वैल्यूज़ जो है ना, आपको उनका आइडिया होना चाहिए। इसमें क्या है? आयोटा हमने कहा कि -1 अंडर द रूट, राइट। अब अगर मैं इसमें आयोटा स्क्वायर लूँ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? -1 अंडर द रूट का स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है, ऐसे ही है ना, स्क्वायर इसी को कहते हैं ना। तो अब इसमें क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होने से क्या मुराद है कि ये आपके पास जब अंडर रूट, ये जो मुझे ये पहले लिखना चाहिए था ये बाद में, यानी ये पहला स्टेप है। स्क्वायर का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोबारा बन जाएगा -1 अंडर रूट का स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने का तरीकाकार क्या, असल में ये हुआ ये है कि जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये 1/2 यानी कि सेकेंड रूट की फॉर्म में आ जाएगा, और ये जब हम इसको लॉ ऑफ पार्ट्स और पार्ट्स लगाएंगे तो 1/2 × 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। जहाँ कहीं भी आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसको ख़त्म करके -1 लगा देंगे। इसी तरह अब अगर हमने करना हो आयोटा क्यूब, तो उसके लिए भी हम इसको ब्रेक कर लेंगे। क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं। अब जब जो पार्ट्स ऐड हो रही हो तो हम उनको सेम वेरिएबल के साथ 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि आयोटा स्क्वायर और आयोटा। आयोटा स्क्वायर अभी हमने ऊपर ये इसकी वैल्यू निकाली है, ये -1 है, और ये आयोटा -1 × आयोटा इक्वल्स आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा क्यूब इक्वल्स आयोटा। यानी जब आयोटा क्यूब आ जाएगा तो आपने आयोटा पुट कर देना। इसी तरह से अगर मैं आयोटा 4 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा 4 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर, यानी कि 2 + 2 आयोटा 2 बार स्क्वायर आ जाएगा। सेम वेरिएबल के साथ इसको ब्रेक कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर देखी है कि वो -1 होती है, -1 × -1, सॉरी ये आपके पास, सॉरी ये नेगेटिव आयोटा है, ठीक है, -1 × आयोटा इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा +1। ये हमने देख लिया कि आयोटा 4 की वैल्यू +1 है। अब आप इसको इन 4 वैल्यूज़ को लेकर आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। -1 की पावर -21/2, इसको हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपके पास बन जाएगा -1, पहले हम इसकी पावर, ये जो -21/2 है जो हम देख रहे हैं कि 2 पावर में डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो हम इसको 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले अलग अलग कर लिया हमने 1/2 और -21 को। अब ये जो ये 1/2 है, हम इसको अगर इस तरह से लिख लें, इसको अलग कर लें, अंदर लिख लें, और ये बाहर आ गया। तो अब ये सेकेंड रूट बन गया ना, अंडर द रूट जिसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा होल पावर -21। तो हमें पता है कि -1 अंडर द रूट जब आ जाए तो वो क्या होता है, वो आयोटा बन जाता है, आयोटा की पावर -21। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स, इसमें कोई रियल नंबर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर बन चुका है। अब पावर को पॉजिटिव करने की खातिर हम इसको 1/आयोटा की पावर 21 लिख लेते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 20 + 1 में एक नंबर हम इवन बना लेंगे और दूसरा फिर हमने +1 साथ कर दिया। अब ये जो इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, आयोटा की पावर 20 आयोटा, राइट। ये जो 20 है इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम स्क्वायर अंदर रखेंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 20 आ जाए, यस 10 के साथ। अब ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर, अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। ये -1 आयोटा आ गया, ऊपर पावर 10 है। अब जो अगली बात है कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो इवन पावर उस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देती है। आप इसको बेशक करके देख लीजिए। ये जो -1 है इसको आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, -1 × -1 × -1 करते चले जाएं, 10 टाइम्स करेंगे तो वो फाइनली आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि जब माइनस साइन 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप इसको करके देख लीजिए, ये 2 मिलके पॉजिटिव बन गए, ये 2 पॉजिटिव बन गए, ये 2 पॉजिटिव करके 5 पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, इनके सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। आप इनको करके देख लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा अब +1 × आयोटा, या वे 1/आयोटा आ गया। लेकिन आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में होगा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे।
रैशनलाइज करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट माइनस बनता है, वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं फ़िलहाल मैं कंसिडर नहीं करी। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आयोटा और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर अगेन हमारे पास -1 होता है। इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। दिस वाज अ सिंपल कैलकुलेशन। इन्हीं की बेस पर आप अपनी एक्सरसाइज के ये वाले जो क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें आयोटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, इनको आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए और अगर इसमें कोई इशू आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन इंशाल्लाह बता दूँगी। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 बाय 1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करते चले जाएँगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।